हेलो दोस्तों, हेलो एल्केन के विरचन की अगली विधि का नाम है हाइड्रोकार्बनों से। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का विरचन। इसमें से एक विधि मैंने पढ़ा दी थी आपको, अल्कोहल से हेलो एल्केन का विरचन या निर्माण। सेकेंड विधि का नाम है हाइड्रोकार्बन से। इसमें भी दो विधियां हैं, एल्केनों के मुक्त मूलक या हैलोजनीकरण द्वारा, और दूसरी है एल्किनों से। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, और एल्किनो से मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। तो इस वीडियो हम समझेंगे एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का विरचन। दोस्तों, समझिए बात को ध्यान से। यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रकाश या मंद प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन की एल्केन से अभिक्रिया करने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से अगर हैलो एल्केन को दर्शाना चाहे तो इसको दर्शा सकते हैं आर एक्स से। ठीक है, तो हमको आर एक्स का निर्माण करना है। एक्स का मतलब होता है हैलोजन, ठीक है, और आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। दोस्तों, अब यहाँ पर एक साफ बात बोली गई है कि प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात अगर आप अंधेरे में ये अभिक्रिया करवाओगे तो अंधेरे में आपको हैलो एल्केन प्राप्त नहीं होंगे। बट आप अगर मंद प्रकाश में, तीव्र प्रकाश भी नहीं, मंद प्रकाश में आप अभिक्रिया करवाते हो तो आपके जो एल्केन होंगे वो हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन देते हैं। अब कैसे होता है हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारे पास में दोस्तों एल्केन है CH4, और CH4 को इस प्रकार से मैंने लिखा। अब दूसरा है Cl2 यानी कि हैलोजन। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, Hν मतलब प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से बनता है दोस्तों CH4 में से, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ। CH4 होता है दोस्तों, इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा तो कार्बन H H H और H। Cl2 को खोल के मैं लिखूं तो Cl और Cl। समझना बात को ध्यान से। यहाँ से दोस्तों ये आपका H और ये आपका Cl बाहर निकल जाएगा HCl बन के, अर्थात सिंपल है, यहाँ पर HCl होगा वो बाहर निकल जाएगा, बाकी एक Cl होगा वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं CH3। अब चार में से कितने बचेंगे? 3, और कौन आ जाएगा? Cl प्लस। तो दोस्तों CH3Cl जब हैलोजन एल्केन से जुड़ जाता है तो ये किसका निर्माण हो जाएगा? हैलो एल्केन का। किसका निर्माण हो जाएगा? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का। सॉरी, एल्केन, एल्किन नहीं है, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, एल्केन, हैलो एल्केन। ये अभिक्रिया होती है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये CH3Cl बना। अगर आप इस अभिक्रिया में वापस से प्रकाश की उपस्थिति रखोगे Hν और Cl2 वापस जोड़ोगे तो वापस से Cl2 में से एक Cl एक हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा HCl के फॉर्म में, और दूसरा जो Cl होगा वो इससे जुड़ जाएगा। अब कितने बचेंगे आपके पास में? CH2। अब CH3 में से कितने बचेंगे? CH2, और Cl कितने हो जाएंगे संख्या में? 2, CH2Cl। वापस से अगर आप लोग Hν और Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओगे तो वापस एक Cl होगा, वो एक हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा HCl के रूप में, और आपका CH2 में से CH बचेगा। अब क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3, तो CHCl3। फिर वापस से आप लोग अगर प्रकाश की उपस्थिति Hν और Cl2 की उपस्थिति में करवाओगे अभिक्रिया तो एक आपका H बचा हुआ है वो भी बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। दोस्तों, यहाँ पर जो CCl4 होता है इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मतलब 4, और कौन है? Cl, तो क्लोराइड हो जाएगा। इसको अगर शॉर्ट में आप बोलोगे तो कह सकते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC। तो CTC का निर्माण होता है। देखिए, हैलोजन होगा, इसकी अभिक्रिया एल्केन से करवाई प्रकाश की उपस्थिति में तो हैलो एल्केन बना। फिर अगर प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया होती है तो वापस से आपके बचे हुए हाइड्रोजन होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो पूरे हाइड्रोजन होते हैं वो HCl के साथ HCl बन करके अलग निकल जाते हैं, और लास्ट में हमको क्या मिलता है? CCl4, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। दोस्तों ये अभिक्रिया ऐसे क्यों होती है और इस प्रकार की जो अभिक्रिया ऐसे चलती है, तो फिर इस अभिक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जो रुकती नहीं है, चलती रहती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं चैन रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? ये फैक्ट बात है, ध्यान रखिए। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको नहीं लिखना आपको। अगर लिखना चाहते हो लिख देना, तो फिर ऊपर वाला मत लिखना। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से करवाई हमने प्रकाश की उपस्थिति में, और इस प्रकार से अभिक्रिया रुकती नहीं है और चलती रहती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? श्रृंखला अभिक्रिया। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये हेलो एल्केन का निर्विचन होता है, एल्केन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हैलोजन की तब। बट दोस्तों इस श्रृंखला अभिक्रिया की हम क्रियाविधि देखते हैं कि किस प्रकार से आपका हैलोजन टूटता है और किस प्रकार से आपके एल्केन से अभिक्रिया करता है, इसकी क्रियाविधि। या फिर आप कह सकते हो कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में संपन्न होती है। तो इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म हम देखते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि को अगर दोस्तों समझोगे तो समझना, इसका जो पहला पद है उस पद का नाम है श्रृंखला प्रारंभ पद। पहले पद का नाम है श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ पद में ऐसा कौन सा बंधा है जो श्रृंखला अभिक्रिया को स्टार्ट करवाता है? तो सिंपल सी बात है, हैलोजन अर्थात Cl2। Cl2 को दोस्तों मैं ऐसे लिख लेता हूँ Cl और Cl, ये है आपका Cl2। ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है दोस्तों। Cl और Cl के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अर्थात इनके पास में साझे में बंधित 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो बंध होता है दोस्तों ये समांश विदलन के द्वारा। अब समांश विदलन किसे कहते हैं? कि ये बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? समांश विदलन होता है, या विखंडन भी आप बोल सकते हो। तो एक Cl होगा दोस्तों, ये एक Cl आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और दूसरा Cl होता है वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन केवल, तो इनको बोला जाता है मुक्त मूलक। और आपके हेडिंग भी स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा अभिक्रिया। तो ये ऐसे बंधे होते Cl2, ये टूटते हैं, और ये टूट करके कहाँ जाएंगे वो हम समझते हैं। जो अगला पद आता है दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया का, वो है श्रृंखला संचरण पद। दोस्तों श्रृंखला प्रारंभ पद में अभिक्रिया को स्टार्ट करने वाला बंदा, श्रृंखला संचरण जो पद होता है इसमें ऐसी होगा कि अभिक्रिया होगी वो रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो श्रृंखला संचरण पद मतलब चलने वाला पद, बिल्कुल रुकने वाला नहीं, चलने वाला पद। ठीक है, समझो इसको। यदि हमारे पास में ये Cl का डॉट अर्थात ये मुक्त मूलक है Cl वाला, वो किसी एल्केन के साथ में अभिक्रिया करता है। जैसे अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर CH4 को मैं खोल के बनाता हूँ H H H और H, ये है एल्केन। और यहाँ पर हमारे पास में आया है मुक्त मूलक वाला Cl का डॉट। ठीक है, अब ये जो Cl का डॉट होता है वो कोशिश कर रहा है किसी H के साथ जुड़ने की, और यहाँ पर आपका एल्केन में H होगा वो कार्बन से बंधा हुआ है। तो फिर वही कंडीशन होगा कि यहाँ पर कार्बन और आपके H के मध्य समांश विदलन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेकर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके चला जाएगा। तो हाइड्रोजन होता है वो इस Cl के साथ में जुड़ करके दोस्तों क्या बना देगा? HCl। बाकी कौन बचा आपका? बाकी आपका बचा कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, अर्थात क्या बच जाता है? CH3+, और इसके ऊपर है एक इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसको बोला जाता है एक CH3 को मेथिल, हालांकि मेथेन कहते हैं बट मेथेन अब नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है इसलिए। तो ये हो जाएगा मेथिल, एक हाइड्रोजन कम के लिए मेथिल जोड़ेंगे इसमें, मेथिल मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है वो। अब ये आपका मुक्त मूलक वाला CH3 होगा वो किसी
के साथ में जुड़ने के लिए जाएगा। किसके साथ जुड़ सकता है? Cl2 के साथ जुड़ सकता है। तो ये आपका CH3 डॉट होगा, ये Cl2 के साथ में जुड़ने के लिए जाएगा और Cl2 दोनों Cl आपस में बंधे हुए आपको पता है, वापस से यहाँ पर समान विदलन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये आपका Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3Cl अर्थात हेलो एल्केन, और साथ में एक Cl पर डॉट रह जाएगा। वापस से आपका Cl डॉट होगा, वो किसको ढूंढेगा? CH4 को ढूंढेगा। CH4 को ढूंढ करके इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगा और आपका HCl बन जाएगा और CH3 डॉट बन जाएगा। ये CH3 डॉट वापस से किसको ढूंढेगा? Cl2 को ढूंढेगा और Cl2 होगा, उससे अभिक्रिया करके वापस CH3Cl बना देगा। ठीक है, ये वापस आपका Cl डॉट बनेगा, उसमें से वो Cl डॉट वापस किसको ढूंढेगा? CH4 को ढूंढेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया होती है, वो इससे ये होता रहेगा और दोस्तों इससे ये होता रहेगा, अर्थात ऐसा पद जो जिसमें अभिक्रिया होती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो उस पद को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। अब एक लास्ट पद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब अभिक्रिया हो रही है, स्टार्ट हो गई है, संचरण हो रही है, तो भाई साहब इसको रोकना भी पड़ेगा। तो रोकने के लिए क्या उपाय हैं? तो इनको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में हम ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसमें अभिक्रिया होती हुई रुक सकती है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, ये आपका अगर Cl डॉट होगा, वो किसी Cl डॉट से मिल जाए तो आपस में जुड़ करके बंध बना करके Cl2 बन सकते हैं। तो आगे कोई बचेगा ही नहीं मुक्त मूलक वाला, तो अभिक्रिया स्टार्ट होगी नहीं, बंद हो जाएगी। या फिर आपका CH3 डॉट होगा, वो दूसरे CH3 डॉट से मिल जाए, ठीक है, तो फिर ये बन सकता है CH3 आपस में बंध बना करके, कोई डॉट वाला बचेगा ही नहीं, तो अभिक्रिया आगे होगी नहीं। यदि CH3 डॉट किसी Cl डॉट से मिल जाए तो भी आपका CH3Cl बन सकता है, डॉट वाला बनेगा नहीं, तो अभिक्रिया आगे होगी नहीं। तो यहाँ पर 3 बातें हैं दोस्तों कि अभिक्रिया रुक सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, कोई भी पात्र हो सकता है, इस पात्र में हम लोग एल्केन है और दूसरा कौन है? आपका हेलोजन। तो इसके अंदर एल्केन भी है, अर्थात आपका CH4 भी है और साथ में हेलोजन भी है, मतलब आपका Cl2 भी है, तो दोनों हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही होंगे, बहुत सारे हो सकते कंटेनर में, पात्र में, तो आपस में Cl डॉट होगा, वो भी जुड़ सकते हैं, अभिक्रिया रुक सकती है। कुछ आपके CH3 डॉट होंगे, वो CH3 डॉट से मिलकर के अभिक्रिया रुक सकती है, या फिर CH3 डॉट आपके Cl डॉट से मिलकर के अभिक्रिया रुक सकती है। तो ये जितनी संभावनाएं होती थी वो मैंने आपको बताया अभिक्रिया रुकने की। तो दोस्तों ये आपने समझा कि किस प्रकार से हैलोजनीकरण जो हो रहा है, हैलोजनीकरण का मतलब होता है दोस्तों हेलोजन का जुड़ना, और हेलोजन के जुड़ करके हेलोएल्केन का निर्माण होता है। तो ये जो दूसरी विधि थी जिसका नाम था हेलोजनीकरण या हाइड्रोकार्बन से हम बात करेंगे इसमें एल्केनों के मुक्त मूलक से हेलोजनीकरण द्वारा। आ रही बात समझें? तो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, 3 पदों में संपन्न होती है, आपको समझ में आ गया होगा। श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों ये था सेकेंड विधि जिससे हम हेलोएल्केन बना सकते हैं। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।